हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य के सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप इसका टाइटल देखकर ही आए होंगे, तो आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले आपको अपने अंदर यह जुनून जगाना होगा कि यदि आपने सफलता के क्षेत्र में कदम रख लिया है तो आपको हारना नहीं है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपको सबसे पहले खुद को खुश करना होगा, खुद को खुश करना होगा, खुद की मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आपको आपके कंफर्ट जोन से कोई भी बाहर नहीं निकालने वाला। आज के टाइम पे आपको गलत रास्ते पर जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी जीनी है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे लिए सोचे। क्यों सोचेगा कोई तुम्हारे लिए? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों सोचेगा कोई तुम्हारे लिए? तुम कैसे हो, गरीब हो कि अमीर हो, किसी को तुम्हारे लिए समय नहीं है। यदि तुम गरीब हो तो तुमसे कोई बात करना नहीं चाहेगा, तुम्हारे लिए कोई समय निकालना नहीं चाहेगा। उसके लिए आपको खुद ही समय निकालना पड़ेगा, आपको अपनी गरीबी खुद ही दूर करनी पड़ेगी। आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं सोच पाता। यदि आप गरीब हो तो आपसे बात करने में लोग झिझक करेंगे, और यदि आप सफल हो जाते हो तो भी लोग ये सोचेंगे कि क्या पता मैं इसके लायक हूं भी या नहीं। कहने का मतलब यही है कि आप देखिए, जिंदगी के हर मोड़ में अकेले ही रहने वाले हैं। जब आप गरीब हो तब आपसे कोई बात नहीं करेगा, तभी आप अकेले रहोगे, और जब आप सफलता प्राप्त कर लोगे तब भी लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं कि मैं इसके लायक हूं भी या नहीं। उस वक्त भी आप अकेले ही रहेंगे। तो सबसे जरूरी है अपने आप को खुश करना, क्योंकि जब इंसान संघर्ष करता है तब भी वह अकेला रहता है। लोगों को लगता है कि यह तो आवारा है, निकम्मा है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो लोग अकेले ही रह जाते हैं। और वहीं पर लोग सोच लेते हैं कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। उस समय भी आप अकेले रहने वाले हो, और यदि आप संघर्ष करने के बाद जब आपको सफलता मिल जाती है तो भी आप वहां पर अकेले ही रहने वाले हो, क्योंकि जो आपसे पीछे रह गए हैं वह ये सोचेंगे कि आप किस प्रकार से आगे निकल गए हो और अब आपके लायक वो लोग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप खुद से प्रश्न करिए, आपको सफल क्यों होना है। आप खुद से प्रश्न करिए, आप डिजर्व करते हैं उस चीज को, आप उसके हकदार हैं, आपको इसलिए सफल होना है। आप यदि सफल हो जाएंगे तो आपको दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। आपको अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना है। हार का शब्द आपकी जिंदगी में हार मान जाए, पर आपको अपनी जिंदगी में हार नहीं मानना है। आपको निरंतर प्रयास करना है। आप किसी भी स्थिति पर हो, आपको वहां पर अपनी सफलता के लिए प्रतिदिन प्रयास करते रहना है। याद रखना, इस संसार के भरोसे जो आप जी रहे हो, ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ है, ना कभी किसी का होगा और ना कभी किसी का हुआ है। जिंदगी में हर चीज बदलती रहती है, इसलिए आपको सबसे पहले बदलना होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि देखिए, आप अपनी जिंदगी का मुख किस रास्ते पर बदल रहे हैं। कहीं आप गलत रास्ते पे तो नहीं अपनी जिंदगी का रुख बदल रहे हैं। यदि आप गलत रास्ते पर जिंदगी को बदल रहे हैं तो आपको अभी संभलना होगा। प्रतिदिन मेहनत करिए, कितना भी हो सके आप प्रतिदिन मेहनत करिए। जो लक्ष्य आपने सोच रखा है, आप अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर ले जाने का प्रतिदिन प्रयास करिएगा, क्योंकि प्रयास असफल हो सकता है, लेकिन आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। एक बार दो बार का प्रयास भले ही असफल हो जाए, पर कहते हैं ना कि प्रतिदिन निरंतर किया गया प्रयास भगवान जरूर देखता है। तो अभी आपको यहाँ पर सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन आप प्रतिदिन जब प्रयास करेंगे तो एक दिन ईश्वर को भी लगेगा, ईश्वर को भी आपकी मेहनत के आगे झुकना पड़ेगा। तो मेहनत इतनी करिए कि वक्त आपके सामने झुक जाए, पर आप वक्त के सामने ना झुक पाओ। साथ ही साथ में आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहूंगी। देखिए, खुद की जो ताकत है, इंसान को अपने खुद की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भरोसा यदि खुद पर हो तो ताकत बन जाता है, और भरोसा यदि दूसरों पर हो तो वह कमजोरी बन जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में आपका विश्वास आपकी कमजोरी बने? नहीं चाहेंगे ना। तो आप प्रतिदिन अपने ऊपर भरोसा करिए, खुद के ऊपर भरोसा करिए, खुद के लिए समय निकालिए, खुद पर फोकस करिए। यहाँ पर
देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सेल्फिश वाली बात हो रही है, लेकिन यहाँ सेल्फिश होने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहे ना। हम अपने लिए समय दे रहे हैं, किसी के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारी यहाँ पर कमजोरी हो जाएगी। क्योंकि जब हम सफल हो जाएंगे तो सब लोग हमारा समय चाहेंगे। क्योंकि अभी हम असफल हैं तो हमारे लिए लोग समय नहीं निकाल रहे हैं, तो हम भी अपना समय किसी को क्यों दें, क्यों सबके लिए अमूल्य, क्यों सभी के लिए नॉर्मल प्रवृत्ति का बन जाए। हम भी अपने आप के लिए अमूल्य हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल आकर सबके लिए समय निकालने की प्रवृत्ति तो हम देखते रहेंगे, लेकिन खुद के लिए हमें अपनी समय निकालने का समय है। देखिए, और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन का तो सुकून ही कुछ अलग है। अपनी नाराजगी से आप खुद ही लड़ लीजिए, अपने दुख को आप खुद ही समझ लीजिए, और अपनी जिंदगी में अपनी इज्जत हमेशा बनाए रखिए। देखिए, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने लिए आपको फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम का समय जो है निकट आने वाला है। सभी लोग प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। आप प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। वैकेंसी इस साल बहुत सी निकलने वाली है। वैकेंसी इतनी निकलने वाली है कि आप यदि अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं आपको लास्ट में पछताना ना पड़ जाए। इसलिए आप अभी मेहनत करते जाइए, आज नहीं तो कल आपको फल जरूर मिलेगा। सबसे जरूरी बात है, मैंने ये सोच लिया है कि आपके हाथों में सिर्फ कर्म करना है। ईश्वर चाहता है कि आप कर्म करें, तो आप कर्म करिए, फल की इच्छा आप मत करिए। अभी तक आप फल की इच्छा करके कर्म करते रहे हैं तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है यदि, तो अब आप फल की इच्छा मत करिए। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि मुझे कर्म करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई के क्षेत्र में चूंकि मेरा भविष्य है तो मुझे पढ़ना है, प्रतिदिन मेहनत करनी है, और अब यहाँ पर मैं सफल होंगी या ना होंगी ये मेरे हाथ में नहीं है। और जब कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं होती है तो उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हैं ये भी ईश्वर देख रहा है, आप गलत कर रहे हैं ये भी देख रहा है। तो आप क्यों ना अपने आप को यहाँ पर महत्व दें, अपने आप के लिए समय निकालें, और अपना भविष्य आपको खुद ही बदलना है तो आप अपने लिए आप ही को समय निकालना होगा। कोई आपकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचने वाला। वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पर आपको ही कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। उस पेपर हॉल में जब आप जाते हैं, जब आप पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उस पेपर सीट पर सिर्फ 2 ही लोग आपके साथ में रहते हैं। एक तो आपका मन और दूसरा ईश्वर। आप जब कोई भी प्रश्न हल कर रहे होते हैं और जब आपसे वह नहीं बनता तो आपके मन में क्या आता है? कोई रिश्तेदार का ख्याल आता है क्या? नहीं आता होगा। सिर्फ आपके मन में वही चीजें आती हैं कि हे ईश्वर इसका क्या हो सकता है, हे भगवान इसका क्या हो सकता है। तो उस पेपर हॉल में, उस डेस्क पर, उस चेयर पर, उस कंप्यूटर की सीट पर सिर्फ आप और आपका मन और ईश्वर ही रहता है। तो खुद पर विश्वास करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए। आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। देखिए, सफलता का मजा उस वक्त और अधिक आता है जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आप संघर्ष करोगे तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हो। तो अपने आप को ऐसे आपको ट्रीट करना है कि आप बहुत अमूल्य हैं, क्योंकि यदि आपको लोग जितना भी नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप उससे कई ज्यादा ऊपर उठने के हकदार हो। इसी विचारधारा के साथ में यहाँ पर बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। काफी दिनों से यहाँ पर मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसका प्रमुख कारण मैं आप लोगों को जल्दी बताने वाली हूँ। और हो सकता है कि कुछ दिन और यहाँ पर मैं आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से ना ले पाऊँ, इसके लिए मुझे खेद होगा। पर जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन जरूर तैयार करूंगी। तो कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास निरंतर बनाए रखिए।